So welcome back to this channel once again, and I'm going to record this video in Hindi. So let's start. इस वीडियो को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर कि मैं हाउ टू शो द सेम डिस्प्ले फाइल स्क्रीन इन डिस्प्ले और एडिट मोड बेस्ड ऑन कीबोर्ड फंक्शन कीज। मीन्स कि मैं डिस्प्ले फाइल स्क्रीन जो है मेरी उस सेम स्क्रीन को मैं डिस्प्ले या एडिट मोड में ओपन करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन कीबोर्ड फंक्शन कीज। फॉर एग्जांपल मैंने F6 प्रेस किया तो डिस्प्ले मोड में खुले, और फॉर एग्जांपल मैंने F7 प्रेस किया तो वो एडिट मोड में सेम स्क्रीन खुले। तो मुझे दो डिफरेंट स्क्रीन नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीन चाहिए जो कि दोनों ही मोड में ओपन हो सके। तो मैं इसको किस तरह से करूँगा, लेट्स सी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने एक डिस्प्ले फाइल क्रिएट की है। तो इस डिस्प्ले फाइल का साइज़ जो है 24/80 का है, और इसमें मैंने पहला जो रिकॉर्ड फॉर्मेट लिया वो जस्ट इसलिए लिया है स्टार्ट, ताकि मैं एक स्क्रीन डिस्प्ले कराऊँ और उस पर मैं कीबोर्ड फंक्शन की की इनपुट ले सकूँ। मीन्स यूज़र को ये ऑप्शन दूँ या प्रिविलेज दूँ कि वो F3 प्रेस करे, F6 प्रेस करे, F7 प्रेस करे। तो अगर वो F3 प्रेस करता है तो वो एग्जिट हो जाएगा, और F6 प्रेस करता है तो उस केस में वो डिस्प्ले मोड में स्क्रीन खुलेगी, और अगर F7 प्रेस करता है तो वो एडिट मोड में खुलेगी। ठीक है, तो जो स्टार्ट स्क्रीन पर जब ये तीनों ऑप्शन लेगा तो वो बेसिकली IO स्क्रीन खोलेगा, या तो एडिट मोड में या नॉन एडिट मोड में, मीन्स डिस्प्ले मोड में। तो यहाँ पर हमने सिर्फ F12 लिया है कि मतलब अब मान लीजिए जो IO स्क्रीन खोली या तो डिस्प्ले में या एडिट में। तो अगर वो स्क्रीन खुली और वो जब मैंने उस पर F12 लिया तो मैं वापस फर्स्ट स्क्रीन पर, स्टार्ट स्क्रीन पर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय स्टेटस लिया है जो कि डिस्प्ले हो रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग में भी डिस्प्ले मोड और एडिट मोड लिया है। तो यहाँ पर सेम लाइन पर, सेम पोजीशन पर मैंने दो चीज़ें डिस्प्ले कराई हैं, बट मैंने वहाँ पर कंडीशंस में आप देख सकते हैं इंडिकेटर यूज़ किया है। इंडिकेटर 33 और ऑन, इसका मतलब होता है कि 33 ऑन, इसका मतलब होता है ऑफ, N33 ऑफ। तो अगर ये ऑफ होगा तो वो एडिट मोड में खुलेगा, अगर ऑन होगा तो डिस्प्ले मोड में खुलेगा। कैसे कि ये तीन फील्ड हैं, और इन तीन फील्ड के साथ मैंने 33 इंडिकेटर यूज़ किया है, और उसके 33 इंडिकेटर पर मैंने डिस्प्ले एट्रीब्यूट कीवर्ड विथ प्रोटेक्टेड PR मोड ओपन यूज़ किया है। डिस्प्ले एट्रीब्यूट कीवर्ड अब क्या होता है, इसका क्या यूसेज है, ये कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, मीन्स इस कीवर्ड का काम ये है कि वो अगर कोई भी डिस्प्ले फाइल की कोई फील्ड है उनकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। मीन्स सेट करता है, कंट्रोल करता है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, मीन्स वो मॉडिफाई ना हो सके। तो हमें अगर किसी भी फील्ड को जो कि मॉडिफाई हो सकती है, मीन्स मॉडिफाई कैसे हो सकती है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये B मोड में है, मीन्स ये बोथ मोड में, इनपुट आउटपुट दोनों मोड में। अगर ये इनपुट आई होता तो इनपुट मोड में होती, O होता तो आउटपुट मोड में होती, B है तो दोनों ही मोड में। मतलब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, नहीं भी चेंज भी कर सकता हूँ इसमें, मतलब इनपुट भी ले सकता हूँ, इसमें आउटपुट भी आ सकता है, दोनों ही चीज़ें मीन्स। तो यहाँ पर हमने DSP ATR कीवर्ड लिया है विद प्रोटेक्टेड मोड। तो अगर मेरा इंडिकेटर ऑन है तो ये कीवर्ड एनफोर्स होगा इन फील्ड के साथ। ठीक, और जब ये एनफोर्स हो जाएगा इन फील्ड के साथ तो अब हम इन फील्ड को हम एडिट नहीं कर पाएंगे, मीन्स वो डिस्प्ले मोड में ओपन होंगे। ओके, सो लेट्स सी। GM7 में RPGLE बना रहा हूँ। तो
मैं इसका टेक्स्ट देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रोग्राम लिखना है जो कि उस डिस्प्ले फाइल को डिस्प्ले कराएगा, और जो मुझे ओपन करना है मीन्स डिस्प्ले मोड में, एडिट मोड में, तो वो मुझे हैंडलिंग करनी है। लेट्स सी मैं कैसे करूँगा इसे। तो सबसे पहला मेरा काम होगा उस डिस्प्ले फाइल को मेरी इस प्रोग्राम में इंक्लूड कराना। इंक्लूड कैसे कराएंगे, डिक्लेयर कैसे करेंगे fspecs में। तो pgm7 dspf उसका नाम था, उसका टाइप होगा, यहाँ पर हम उसको कंबाइंड मोड में ओपन करेंगे, सी इनपुट आउटपुट दोनों। फाइल डेजिग्नेशन वुड बी एफ, मीन्स फुली प्रोसीजर होगी, this one F for fully procedure, okay, and this file format would be E, means externally described file है वो। और यहाँ पर डिस्क में वर्क stn, if I took F1 here I can see the file is a workstation file, means कि वो एक डिस्प्ले फाइल है, ओके। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ और मेन चीज़ मैंने यहाँ पर कर ली है कि मैंने अपने प्रोग्राम में इस डिस्प्ले फाइल को इंक्लूड करा लिया है और डिक्लेयर करा लिया है, यू कैन से। अब मैं फ्री एंड फ्री ब्लॉक के अंदर मैं अपना पूरा ब्लॉक चेक लिखूँगा। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, जस्ट ओपन दैट स्क्रीन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्क्रीन जब ओपन होगी, पहले डिस्प्ले होगी हमें, तो या तो हम F3 लेंगे, F6, F7। तो अगर मैं F3 लेता हूँ तो मुझे एग्जिट कर देना है प्रोग्राम से। तो मीन्स जब तक F3 प्रेस नहीं होता तब तक मेरी स्क्रीन डिस्प्ले रहे, विजिबल रहे मेरी स्क्रीन पर। तो कैसे होगी, तो मुझे यहाँ पर लूपिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, ओके। लूप के लिए मुझे डू वाइल लूप लगाना पड़ेगा। आप इस पोजीशन से राइट कर सकते हैं, /free में जस्ट 8th पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। 7th पोजीशन जो होती है वो फिक्स होती है फ्री एंड फ्री के लिए, और यहाँ से डू वाइल *in। तो जैसे ही F3 प्रेस होगा तो 03 इंडिकेटर्स के साथ मैंने एसोसिएट किया है, वो ऑन हो जाएगा। तो इफ दिस इज ऑन, अगर ये ऑन है तो मुझे, ओके सॉरी, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू ऑन, तब तक मुझे अपना लूप को चलाना है। मीन्स तब तक वो डिस्प्ले स्क्रीन, तब तक मेरी डिस्प्ले रहेगी ओके स्टेशन पे, ओके। तो अब इसके अंदर तो फर्स्ट टाइम जब भी आएगा तो पहली बार में वो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडिकेटर सारे ऑफ होंगे, तो अब यहाँ पर मैं इसको एक काम कर सकता हूँ कि जैसे ही मैंने IN03 ऑन चेक किया कि फॉर एग्जांपल ऑफ है, तो सबसे पहले मेरा काम है कि मैं पहली स्क्रीन को डिस्प्ले कराऊँ। तो मैं exfmt कीवर्ड, एग्जीक्यूट फॉर्मेट कीवर्ड के थ्रू उस स्क्रीन के रिकॉर्ड फॉर्मेट को डिस्प्ले करा दूँगा, स्टार्ट exfmt, ओके। अब मेरे पास पहली स्क्रीन मेरे पास डिस्प्ले हो गई है, स्टार्ट स्क्रीन। अब यहाँ पर मैं क्या ऑप्शन ले सकता हूँ, आइदर F3, F6 और F7। तो पहला ऑप्शन जो सबसे मेन ऑप्शन है, F3 प्रेस होते ही बाहर आना है, तो मैं सबसे पहले F3 के हैंडल करूँगा, क्योंकि मैं फर्दर F6 से F7 नहीं चेक करूँगा अगर F3 प्रेस हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं सबसे पहले F3 चेक करूँगा। इफ़ *in03 इज इक्वल्स टू *on, अगर ये ऑन है तो *inlr इज इक्वल टू *on, लास्ट रिकॉर्ड इंडिकेटर को ऑन सेट करो और इस प्रोग्राम से रिटर्न कर लो, रिटर्न हो जाओ। यहाँ से एंड प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा, ओके, इफ एंड इफ, ओके। तो मेरा प्रोग्राम यहीं पे ही एग्जिट हो जाएगा, और अगर F3 नहीं प्रेस किया होगा तो इस कंडीशन के अंदर वो नहीं जाएगा और प्रोग्राम हमारा एग्जिट नहीं होगा। और अगर अब क्या चेक करेंगे हम कि F6 तो नहीं प्रेस किया है, तो इफ *in06, F6 के साथ जो इंडिकेटर एसोसिएटेड है वो 06 है,
तो if F6 is not equal to, sorry, if equals to on, and if so the first thing जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये है कि सबसे पहले हम इस इंडिकेटर को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अगर F6 अगर ऑन है तो हमने चेक कर लिया कि F6 ऑन है तो हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब F6 वाले हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अब हमें उसे दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करना है जब तक दोबारा यूज़र ना प्रेस करे। तो हो सकता है कि F6 अगर हम ऑफ ना करें तो वो ऑन ही रह जाए और बार बार वो ऑन ही रहे, तो इसलिए हम उसको ऑफ करेंगे, राइट। तो अगर वो ऑन रहेगा तो अगर हम दोबारा F7 प्रेस कर रहे हैं तो F6 ऑलरेडी ऑन है, तो ऑफ नहीं हुआ, तो पहले हर बार वो F6 की ही प्रोसेसिंग करता रहेगा, F7 की करेगा नहीं। तो इसलिए इसका काम ख़त्म हो गया, हम इसको ऑफ कर देंगे। इसके लॉजिक की है, इसकी कंडीशन के अंदर हम आ गए, इसको ऑफ करेंगे। सबसे पहला काम ऑफ किया। अब मुझे आईओ स्क्रीन डिस्प्ले करानी है, तो डिस्प्ले कराने के लिए एग्जीक्यूट fmt कीवर्ड के थ्रू मैं आईओ स्क्रीन की रिकॉर्ड फॉर्मेट को डिस्प्ले करा दूंगा। और यहाँ पर मैं किस मोड में डिस्प्ले कर रहा हूँ, डिस्प्ले मोड। तो डिस्प्ले मोड में डिस्प्ले कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस इंडिकेटर को ऑन करना होगा, 33 को ऑन, 33 को ऑन करना होगा। स्टार IN 33 वुड बी सेट एज स्टार ऑन, क्योंकि इवैल यहाँ पर जो है वो ऑप्शनल है, तो हम इवैल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम 33 को ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर हमने एग्जीक्यूट फॉर्मेट किया। सेम थिंग हम करेंगे F7 के साथ भी। अगर F7 प्रेस किया है यूज़र ने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस फर्स्ट स्क्रीन पर F7, तो इंडिकेटर 07 एसोसिएटेड है वो ऑन होगा। अगर F7 ऑन है तो सबसे पहले हम अंदर आकर लॉजिक उस कंडीशन के F7 को ऑफ करेंगे, और 33 इस केस में अगर मैं ऑफ कर दूं, मीन्स अगर ऑन होगा तब तो डिस्प्ले मोड खुलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले एट्रीब्यूट PR मैंने यूज़ कर रखा है प्रोटेक्टेड, मीन्स अगर 33 ऑन हो गया तो ये प्रोटेक्टेड हो जाएंगी फील्ड, तो ये एडिट नहीं हो पाएंगी। तो अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, 33 को ऑफ, और यहाँ पर मैं फिर से वही सेम स्क्रीन डिस्प्ले करा रहा हूँ, तो ये एडिट मोड में खुल जाएंगी स्क्रीन। सेम स्क्रीन को मैं एडिट मोड में ओपन कर दूँगा। तो अब जब इन दोनों में से या तो F6 उसने प्रेस किया होगा या F7 प्रेस किया होगा, तो सेम ही स्क्रीन खोलेगा। उस स्क्रीन पर मैंने ऑप्शन दिया है, F12 का, F12। तो अगर यूज़र F12 लेता है, इफ स्टार IN 12 एंड 12 इज इक्वल टू स्टार ऑन, क्योंकि मैंने उसके साथ इंडिकेटर 12 दिया है, तो मैं सिंपल उसको ऑफ करूँगा और कुछ नहीं। और ऑफ किया, फिर एंडू तो हमारा चल ही रहा है, और जैसे ही वो इंडिकेटर ऑफ होगा, F12 प्रेस किया होगा, फिर आकर वापस ये चेक करेगा कि IN 03 ऑन तो नहीं है। मींस जब तक F3 नहीं प्रेस करेंगे तब तक वो एग्जिट नहीं होगा। तो वो क्या करेगा कि सेकेंड स्क्रीन जो थी आईओ स्क्रीन, जो मैंने इनपुट आउट मींस एडिट या डिस्प्ले मोड में ओपन की है, उससे वापस वो स्टार्ट स्क्रीन पे आएगा और चेक करेगा फिर से। जब तक F3 नहीं प्रेस हो रहा तब तक एग्जिट नहीं करेंगे प्रोग्राम से। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम सेम स्क्रीन को डिस्प्ले एडिट मोड में ओपन कर रहे हैं। तो लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, हम इसको कॉल करेंगे, कॉल pgm7। तो ये सबसे पहली स्क्रीन है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने सिर्फ एक हेडिंग दी है स्टार्ट स्क्रीन, और मैंने कुछ भी यहाँ पर इसकी बॉडी में नहीं दिया है, यहाँ पर हेडर डिटेल में सेक्शन में। तो हमने सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आप F3 प्रेस करिए तो एग्जिट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले स्क्रीन, F7 प्रेस करेंगे तो एडिट स्क्रीन। फॉर एग्जांपल मैंने F12 प्रेस किया तो ये मुझसे बोलेगा
कि फंक्शन की नॉट अलाउड। ओके, अब अगर मैं इसमें F3 ले लूँ तो F3 से ही एग्जिट कर गया, तो फंक्शनैलिटी हमारी चल रही है। अगर मैं F6 प्रेस करूँ F6 तो मेरी डिस्प्ले मोड में स्क्रीन खुल गई, डिस्प्ले मोड, और ये सारी फील्ड्स जो थी इस स्क्रीन की वो ओपन हुई। अब हम देखें यहाँ पर कि क्या मुझे ये एडिट करने दे रहा है। मैंने यहाँ पे दिया तो इसने बोला प्रोटेक्टेड एरिया है, ये भी प्रोटेक्टेड एरिया, ये भी प्रोटेक्टेड एरिया, तो मीन्स इसने कुछ भी एडिट करने नहीं दिया, मीन्स हमारी स्क्रीन जो है डिस्प्ले मोड में ओपन हुई है। अब यहाँ पर हम F12 ले सकते हैं, हम F3 अगर लेंगे तो फंक्शन की नॉट अलाउड, हम F6 लेंगे वो भी नॉट अलाउड, हम F7 लेंगे वो भी नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट स्क्रीन पर ही अलाउड है, यहाँ पर सिर्फ F12 अलाउड है, तो मैं F12 लूँगा तो फर्स्ट स्क्रीन पर वापस चला गया। अब अगर मैं यहाँ से F7 लेता हूँ फिर से, तो आप देख सकते हैं आप एडिट मोड में खोल लिए हैं वही सेम स्क्रीन को, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, स्टेटस, और यहाँ पर भी F12 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करना चाहूँ, यस मैं टाइप कर पा रहा हूँ, तो ये प्रोटेक्टेड नहीं है। अब तो आपने देखा कि आपने किस तरह से सेम स्क्रीन को डिस्प्ले मोड में, सेम स्क्रीन को एडिट मोड में खोला यूजिंग डिस्प्ले एट्रीब्यूट कीवर्ड विद प्रोटेक्टेड मोड। ओके, तो यहाँ पर आप चाहते तो डेटाबेस फाइल से डेटा लाकर डिस्प्ले करा सकते थे, फिर उसको एडिट करके अपडेट कर सकते थे। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने प्रोग्राम में क्या लॉजिक लिखना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि ये आपको ये बताना चाहता था कि आप किस तरह से किसी सेम स्क्रीन को डिस्प्ले और एडिट मोड में ओपन करें, और वहाँ पर क्या डेटा शो करना है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस फाइल से डेटा ला के उठा के यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन में दिखाते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं या डिस्प्ले मोड में खोलते हैं या एडिट मोड में खोलते हैं, या उसको एडिट करके फिर से अपडेट करते हैं फाइल में। दैट्स अप टू यू। अब यहाँ पर भी मैं जैसे F12 लूँगा तो मैं वापस फर्स्ट स्क्रीन पे चला गया। अब अगर मैं F3 लेता हूँ तो मेरा प्रोग्राम एक्सेट हो गया। तो ये डेमो था कि मैं किसी डिस्प्ले स्क्रीन को, सेम स्क्रीन को इनपुट आउटपुट या आउटपुट मोड में, या फिर बोलें कि एडिट मोड या डिस्प्ले मोड में कैसे ओपन करें। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।